थोड़ा सा जल्दी से मैं बैकग्राउंड दे दूं, एक टर्किश ड्रामा है एन इश्क, अंग्रेजी इसका टाइटल वन लव है। इसके 3 सीजन आ चुके हैं, मेगा ब्लॉकबस्टर हिट है, टर्की में ये बैन भी हुआ है। हम इसको इसलिए रिव्यू कर रहे हैं, पहली चीज़ ये कि हम वी हैव रन आउट ऑफ लोकल कंटेंट दैट वी वांट टू वॉच। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, हमारे पार्टनर्स हैं DRM, वो इसको लेके आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी हमें रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि आप इसके बारे में बात करें। सो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर गुड पाकिस्तानी लोकल कंटेंट, हमने सोचा कि चलो इसको रिव्यू करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे रामना को इसकी प्रेमिस बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। जी आमना, क्या प्रेमिस है? प्रेमिस ये है और बैन भी इसलिए हुआ है बिकॉज इट्स लाइक लव बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु आर राइट विंग लेफ्ट विंग, जो टर्की का एक है लैंडस्केप, कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स। एग्जैक्टली, मेरी तो कंजर्वेटिज्म भी खत्म होगी इस ड्रामे को देख के और लिबरलिज्म भी खत्म होगी इस ड्रामे को देख के, मैं बताना चाहूंगी आपको। एनीवे, कंजर्वेटिव भी बहुत लिबरल है भाई। मैं वही कह रही हूँ कि यार ओके, ये कौन सा कंजर्वेटिव? हमारा भाई अजलान जो है वो शराब नहीं पीता, लेकिन भाई अजलान ने जो किया है, मतलब उस पे कोई कॉन्वर्सेशन। यार ये बड़ी ऑड सी बात है। अब वो डब हुआ है तो मुझे नहीं पता, बट लाइक वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से तोहफा है। हाँ जी, ये बच्चा अल्लाह का तोहफा है। और अब्बा जी भी ये कह रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा यार, मैंने भी ये सोचा, अजीब सी बात है ना। लेकिन इस पे आते हैं तो प्रेमिस के प्रेमिस हमारी की बहुत प्यारी सी दुआ है, 20 साल की लड़की जो कि डेंटिस्ट्री पढ़ रही है, बहुत ही प्यारी है दुआ। प्यारी लगी आपको? अब लगी एंड तक, जब तक अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं, बहुत प्यारी दुआ है। उसकी एक बहन है जिसका नाम है, एनीवे दुआ है बहुत प्यारी, उसका एक बॉयफ्रेंड है अजलान, जिसको और वो दुआ पहली किस्त में ही उसको उल्टी आ जाती है। दुआ की जो माँ है वालदा साहिबा, वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, स्कूल की, बड़ी सख्त हैं और बड़े सालों से सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, कि डिवोर्स्ड हैं। मियां ने दूसरी 3 साल से डिवोर्स, 5 साल से या 3 साल, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी इस एपिसोड में पता चलता है करने जा रहे हैं। और इनके साथ रहती ज़ैनब खातून जो हैं, उनके साथ दुआ रहती है, एक बेटी जिम्मल है, छोटी बेटी, और इसकी की अम्मी है सुरैया बेगम। लग रहा है मुझे ये भी मुसलमान ही है। हाँ, नामों से ये कोई मुसलमान है, हाँ, लिबरल है, लेकिन ये बहुत मॉडर्न, बहुत लिबरल। ये जो पहले, अच्छा सर मैं आप चाहूंगी ना, स्टोरी यही है, ये किरदार है, इनकी कहानी है। 2 घराने, हाँ, एक कंजर्वेटिव है, एक लिबरल है। लिबरल जो है वो उसकी मेट्रियार्क जो है वो जैनब खातून है, जो कि प्रिंसिपल है एक स्कूल में, और उनकी 2 बेटियां हैं जी। एक बड़ी वाली 20 साल की है, छोटी वाली होगी 15-16 साल की मेरे ख्याल में। हाँ। तो जो उनकी बड़ी और ये अपनी माँ के साथ रहती हैं, तो ऑल फीमेल हाउस होल्ड है। हाँ। बहुत लिबरल है। यहाँ पे जो खातून है, जो जैनब साहिबा जो कि प्रिंसिपल हैं, इनकी जो बड़ी बेटी है दुआ, वो उसका बॉयफ्रेंड है एक जिसका नाम है अजलान। तो दुआ इज नाउ प्रेग्नेंट। They were not married. जो है वो बहुत कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड से हाँ, है। अजलान की जो फैमिली है वो दिखाया गया वो कंजर्वेटिव है, और उसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी है कि वो जब मिलता है किसी बड़े उम्र के लोगों से तो उनका हाथ चूमता है, तो वो घर में आने से पहले जूते बाहर उतारते हैं, वो सारे सर पे हेड स्कार्फ लेते हैं। हाँ, तो और शराब नहीं पीते। ओके, शराब, विस्की या फिर कोल्ड ड्रिंक? वैसे मुझे चाय अच्छी लगती है। और शराब नहीं पीते, लेकिन दुआ जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है शादी के बगैर। अजलान और दुआ जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। हाँ जी। और दुआ जो है प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, पहले उनको ये सोच नहीं जाती, वो चक्कर आता है, उल्टी आती है, तो मैंने कहा यार ये हम तो पहले उसमें पहचान लेते हैं। मैंने कहा भाई टर्की के ड्रामों में भी यही है कंडीशन प्रेगनेंसी की, ये नहीं है कोई और अनाउंसमेंट या पीरियड मिस हो गए या कुछ, उसमें भी यही है यार कि उल्टी आई और चक्कर आए। और वो भी होम टेस्ट नहीं करती, वो हॉस्पिटल ही जाती है। वो भी हॉस्पिटल जाती है, उधर भी उसका प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ जिससे उसको पता लग गया कि वो प्रेग्नेंट है। अब 20 साल की बच्ची है जिसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड अपनी वालदा से छुपा रही थी, लिबरल है, लेकिन उसको ये नहीं था कि यार मैं अपनी माँ को बता दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। नानी को पता है उसका बॉयफ्रेंड है, छोटी बहन को पता है बॉयफ्रेंड है। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो डरी हुई है कि ऐसा नहीं है कि वो इतने लिबरल है कि वो बोलेगा यार, और वो बोलती भी है कि मेरी अम्मा इतनी भी लिबरल नहीं है, इतनी भी नहीं है मैं उन्हें जाके बताऊंगा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। फैमिली मॉडर्न जरूर है लेकिन इतनी भी नहीं है, अब सिर्फ तुम्हारे बारे में बताया है। और जब वो अम्मा को बताती है तो अम्मा का पहला रिएक्शन तो गुस्सा चढ़ता है, वो कहती है कपड़े बदलो, वी गोइंग टू द हॉस्पिटल, अभी गिराओ इस बच्चे को, अबॉर्ट करो। तो मतलब है कि सब कुछ हो रहा है, पहली किस्त में सब कुछ हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अब अजलान की और दुआ की तो स्टोरी चल रही है। आई हैव टू से आई एम मोर इंटरेस्टेड इन उमर एंड ज़ैनब जो खातून जो आगे चलेगा। उमर को इंट्रोड्यूस कराएं। उमर जी, इनके ज़ैनब खातून जो स्कूल में प्रिंसिपल है, वहाँ का एक बहुत ही एक राउडी सा बच्चा है, एंटाइटल सा, जिसने कोई बदतमीज़ी की है, तो उसके बाप को बुलाया जाता है कि आप आएँ, आपके बच्चे की डिसिप्लिनरी कमेटी में जा रही है बिकॉज ही हैज़ बीटन समबडी अप।
तो फिर एक बहुत ही हसीन शख्स, अच्छा हसीन हाँ, मान लिया आपने? हाँ यार, आई मीन आपको कोई है? नहीं ठीक है, आपको नहीं लगा? नहीं, अच्छे थे, अच्छे थे, गुड लुकिंग। गुड लुकिंग थे। नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने हसीन का दिया ना, मैंने कहा गुड लुकिंग। मुझे बहुत खुश हसीन ही कह दिया आपने। हाँ, हसीन। मतलब वो जोड़ पे है ज़ैनब खातून की। हाँ हाँ, आपने कहा जोड़ी सही है। ज़ैनब खातून भी हसीन है। ज़ैनब खातून तो एनीवे ज़ैनब खातून पे आते हैं। ज़ैनब खातून भी हसीन है, जो उमर हैं वो भी हसीन है, और उनकी सेपरेशन हुई भी है कई सालों से। उनकी शादी हो गई थी उनकी मर्जी के खिलाफ, ये भी तुर्की में मुझे पता चला होता है। उन्होंने कहा जबरदस्ती मेरी एक शादी करा दी गई थी, तो मैं उस खातून में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिस जो उनकी बीवी थी। मैंने उसको कह दिया भाई कि जितने भी पैसे लेने, बेटा इन्होंने पाला है। अच्छा, तुर्की में भी ये होता है कि जबरदस्ती की शादी में बच्चा हो जाता है। बच्चा हो जाता है, नहीं तो ऑब्वियसली बच्चा तो हो ही जाता है। तुर्की में भी मैंने देखा। मैंने कहा यार ये भी एक चीज है कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी से, आई नेवर लाइक्ड माय वाइफ, मैंने उसके साथ रहना नहीं था, मुझे कभी नहीं, शुरू दिन से उससे नफरत थी, लेकिन हक पूरा दिया बीवी को। लेकिन उनका बच्चा फिर भी है, जो ये राउडी बच्चा है जिसका नाम है मैदे और मैदे तो नाम नहीं समझी। एनीवे, जो उमर हैं वो हैं अजलान का चचा। हाँ, उमर जब आते हैं प्रिंसिपल साहिबा से मिलने, उनकी बातचीत होती है, थोड़े से दोनों रूड होते हैं आपस में। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को आपने क्यों बुला लिया, ये वो। बाद में वो चले जाते हैं। बाद में खैर वो बेटे को समझाते हैं कि तुम अपोलोजाइज कर लेना। फिर उनकी और प्रिंसिपल साहिबा की एक बार फोन पे बात होती है कि जी आपके बेटे ने अपोलोजाइज कर दिया, ये वो, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर होगा, ये वो, बात खत्म हो जाती है। कट टू बाद में पता चलता है कि उमर ही जो है वो अजलान के, यानी कि दुआ के बॉयफ्रेंड के चचा भी हैं। और जब शादी हो जाती है दुआ और अजलान की, ये कैसे हुई आप ये बताएं? ये ऐसे हुई दुआ और अजलान की शादी कि दुआ जब प्रेग्नेंट होती है और माँ लेके जाती है हॉस्पिटल के, तुम इसका अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लो, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और क्या होता है ना, चेकअप हो, तो वो दुआ पीछे से भाग जाती है। भागती है, बॉयफ्रेंड को फोन करती है, वो एक SUV लेके आता है, वो घुसती है अंदर, वैन लेके वो बाहर चली जाती है, वो उनके घर चली जाती है। वहाँ उसको वेलकम कर लेते हैं। वहाँ अब्बा जी के साथ मुलाकात होती है अजलान के, और अजलान अपने अब्बा जी को बता देता है कि ये, अब्बा जी कहते हैं हम हैं तो बड़े कंजर्वेटिव, लेकिन ये खुशखबरी है, ये अल्लाह का तोहफा है, ये बच्चा अल्लाह का तोहफा है, तो हम निकाह पढ़वा देते हैं, मौलवी साहब को बुलाओ। तो मैंने कहा फिट हो गया सीन यार, ये तो यार ये वहाँ के कंजर्वेटिव भी बहुत लिबरल है। बहुत उन्होंने कहा ठीक है अब हो गया तो हम तुम्हारा निकाह करा देते हैं, सुबह नहीं तो आज रात को करा देते हैं। तो वो अजलान और दुआ का निकाह हो जाता है, और वो फैमिली बड़ी एक्सेप्टिंग है। वो उन्होंने दुआ को एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ना बाप ने ना माँ ने ये बोला कि शादी से पहले प्रेग्नेंट, वो मुझे लगा बड़ी नॉर्मल बात है वहाँ पे कि अगर एक बच्ची प्रेग्नेंट हो, ऐसा ही मुझे लगा कि they were okay with it। और फिर जब दिखाते हैं 2 days later, मैंने भी ट्रांसलेट करना पड़ा मुझे, 2 days later। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि जो डबिंग कर रहे हैं वो ट्रांसलेशंस भी दिया चलाएं, जरूरी है। तो 2 days later पता चलता है कि जी माँ बैठी हुई है कि अब क्या करें। तो ज़ैनब तो नानी समझाती है कि यार अब शादी तो हो गई है। सुरैया नहीं, सुमैया नाम है नानी। सुमैया, हाँ, सुमैया जो है वो समझाती है कि बेटा शादी तो हो गई है, ये क्या 4-5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, तलाक नहीं, अगर तो तुम उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि अगर तलाक होती है तो घर तो आए वो। देखो तुम अपनी बेटी से अच्छा सलूक रखो, अगर वो तलाक ले तो वापस आने के लिए दरवाजा खुलाओ। घर तो आए तो दरवाजा मत बंद करो उसके लिए, और तुमने पाला है पोसा है तो अपनी बेटी को अपने साथ ही रखो। तो वो समझ आती है, तो वो कहती है ठीक है। तो फिर I'll call her। तो शी कॉल्स हर, और फिर ये दुआ, अजलान और ससुराल वालों को घर बुलाती हैं फॉर अ लिटिल काइंड ऑफ अ गेट टुगेदर। अच्छा, लेकिन अब ये देखें ना, अब ज़ैनब खातून जो है, अजलान अगर शराब नहीं पी रहा तो उनको शैम्पेन और आइस रखने की क्या जरूरत थी? उनका शायद घर के बड़े पीते हो, और उनकी assumption ये थी कि मेरे सामने नहीं पी रहा, वैसे पीता होगा। हाँ, वैसे पीता होगा ये जरूर, और जो उसने हरकत की है उसके बाद तो जरूर ही होता है, मतलब है कि अच्छा, पता ये लगता है कि वही उमर साहब जी, जिनके साथ ज़ैनब मैडम की हुई थी, एक तरफ सर मंटू है, एक तरफ ज़ैनब मैडम है, मिस ज़ैनब की जो हुई थी, उमर जो है वो अजलान के चचू हैं। सर मंटू नहीं, एक तरफ उस्मान पीरज़ादा का जो प्रिंसिपल तो वो है एक वो है और एक ज़ैनब खातून है जी। तो जो अजलान के चचू निकलते हैं उमर साहब, तो उमर साहब जब आते हैं इस घर में, क्योंकि वो पहले कहते हैं अपने भाई को मैंने क्या करना है वहां पे, भाई कहता नहीं पूरी फैमिली जा रही तो तुम भी चलो। तो इस तरह जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो ज़ैनब खातून भी, नहीं, वो कहते हैं कि मुनासिब नहीं है, आप लोग पहली दफा ससुराल जा रहे हैं बेटे के, तो आप लोग पहले चले जाएं। तो कहते हैं नहीं तुम साथ चलो साथ। मुझे बड़ा अपनायत सी फील हुई इस बात ये भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ। तुर्की में भी 2 भाई जो हैं उनका होता है इस तरह। हाँ। और वो अब जो बड़े अब्बू हैं इसके, अजलान के जो अब्बू हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है लेकिन मेरे बेटों की तरह, उम्र में उनका